एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है हमारे मैथ्स क्लास चैनल में। आप यहाँ सभी हैं गणित सीखने के लिए और निश्चित रूप से मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको जो गणित है कक्षा 10वीं के या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले हों या आपके परीक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण हो, उनको समझने समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। यदि कहीं कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन 18 पर, क्योंकि हमने 17 तक के क्वेश्चन पूरे हल कर लिए हैं। मैं सामने एक बार दिखाना चाहूँगा, ये आपका जो कक्षा 10वीं है छत्तीसगढ़ बोर्ड का ये जो चैप्टर है समांतर श्रेणी, दिख रहा होगा आपको, समांतर श्रेणी का अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.1 हम हल कर रहे हैं। और यहाँ पर हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हल करते करते हम पहुँच चुके हैं 18वें क्वेश्चन तक। तो आज हम देखेंगे 18वां क्वेश्चन हल करके। यहाँ पर है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 तक में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, यहाँ पर सिंपल से एक श्रेणी दिया है 3, 8, 13 जो कि 253 253 तक जाता है। अब यहाँ पर टोटल कितने पद हैं वो हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या पूछा गया है, अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए पहले प्रश्न को हम पढ़ लिए, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक सीरीज़ बनाया सम संख्याओं का या फिर विषम संख्या, जिसका भी हम ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज़ है 1, फिर आ गया 7, कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 6 का। तो फिर उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर 13, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस लेके चलते हैं 19। फिर इस प्रकार से हम जाते जाते तो बहुत सारे सीरीज हमको मिलेंगे। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि मान लीजिए मैं इसको 5 पद ले लेता हूँ, यहाँ पर हमने ले लिया 25 तक का। तो हमको जैसे कि बीच का हमने ऐसा कर दिया कि 1, 7 और इस तरीके से 25 दे दिया। अब कहा जाएगा कि अंतिम से दूसरा पद ज्ञात कीजिए। तो चूंकि ये सीरीज आपके सामने बना हुआ है तो आप देख सकते हैं अंतिम से दूसरा पद 19 है। ठीक है, यहाँ पर यदि सीरीज, इसको हम हटा देते हैं, इसको अभी जैसे कि हमको समझ में नहीं आता तो इसको हम क्या मान लेते हैं कि ये नहीं है। तो 1, 7, अब यहाँ बीच में कुछ संख्या आएगी, फिर बीच में कुछ संख्या आएगी, इस तरीके से कुल कितने पद होंगे ये हमको पहले निकालना होगा। जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 है, मतलब बीच में यहाँ पर 2 मिसिंग है। लेकिन यदि ये बड़ी संख्या होगी, लंबी संख्या होगी, हमको पता नहीं कि टोटल कितने पद होंगे, तो फिर जैसे कि हमको अंतिम से दूसरा पद कहा जाएगा तो हम क्लियर नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, n का मान निकालना पड़ेगा। मतलब इस सीरीज़ को हम आगे लेके जाते हैं और आगे जाएगा ये। मान लीजिए कि बहुत आगे हम लेके चले गए और कुछ मतलब सपोज अपन लेके चलते हैं, यहाँ लास्ट में क्या आ सकता है, यहाँ पर लास्ट में हमने ले लिया 301। ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ में ये आता ही है डेफिनेटली। अब ये मैंने अपने एग्जाम्पल से लिया है, ठीक है, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं, आप केवल समझिए कि एक 1, 7 और यहाँ पर ऐसा सीरीज आएगा और 301 लास्ट में आ रहा है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि हमको अंतिम से दूसरा पद ज्ञात कीजिए या अंतिम से 5वां पद ज्ञात कीजिए। तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डिफ़िकल्ट क्यों हो जाएगा, हम भले ही 6 इसमें घटाएंगे, मान लीजिए इसमें 6 माइनस किए, फिर 6 माइनस किए, फिर 6 माइनस किए, तो 5 टाइम करने के बाद हमको अंतिम से 5वां पद मिल जाएगा। लेकिन यदि कहा जाएगा कि अंतिम से 10वां पद निकालिए तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब मान लेते हैं इन सब चीज़ को हटा के कि हमारे पास ये जो 301 था, ये हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये कौन सा नंबर का पद है, हमारे लिए मान के चलते हैं कि 50वां पद था। वो कौन सा पद था, 50वां पद। मतलब इस तरीके से ये पहला 1 था, फिर 7 था, ऐसा करते 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 हम गए तो ये पहला पोजीशन हो गया, ये दूसरा पोजीशन हो गया, ऐसा यहाँ तीसरा पोजीशन, ऐसा करते करते हम गए तो 50वें पद पर हमको क्या मिला, 301। तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर से पीछे से 10वां पद निकालने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर 50वां होगा तो फिर उसके इधर क्या आएगा, 49वां आएगा, फिर उसके बाद आएगा 48वां पद, फिर आएगा 47वां पद, फिर उसके बाद 46वां। हाँ, जैसे कि मैंने क्या कहा कि अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो 50 में हम 10 घटा देंगे और क्या हो जाएगा 40। तो क्या वास्तव में 40वां पद ही हमारा उत्तर होता है, इसी को हम चेक कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये 50वां पद है, उसके 1 कम 49वां, उससे 2 कम 48वां, उससे 3 कम 47वां, इस तरीके से आगे हम जाएंगे तो ये 46, 45। हाँ, तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, पहले से आप समझने का प्रयास कीजिए
कि ये 50वां पद है यदि, तो हमको इधर से लास्ट से 10वां पद निकालने के लिए कहा गया है। तो यदि ये 50वां पद है तो इधर 10वां पद कौन सा पद होगा? तो ये 50वां पद है तो ये 50, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यदि ये 50वां पद है तो इसका अंतिम से 10वां पद क्या होगा? 41 होगा। यदि ये 49 होगा, मान लीजिए कि ये 49वें स्थान पर है यदि, तो इसका अंतिम से 10वां पद क्या हो जाएगा? 40 होगा। फिर यदि मान लीजिए कि ये 51 है, 51 है, तो अंतिम से 10वां पद क्या हो जाता? 42 हो जाता। तो ये पदों की संख्या बताने के लिए कहा गया, क्योंकि अधिकतर दोस्त क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि लास्ट में हमको पद मिल गया 50वां और अंतिम से 10वां पद पूछा गया है तो हम क्या कर देते हैं, यदि ये अंतिम 50वां पद है तो अंतिम से 10वां पद को क्या ज्ञात करना है? मतलब 40 ज्ञात करना है। यदि ये 30वां पद है, मान लीजिए कि ये 30वां पद है, तो अंतिम से 10वां पद मतलब हमको क्या ज्ञात करना है? 20वां पद ज्ञात करना है। तो ऐसा नहीं है, पहले आप इसको जमा के देख लीजिए कि आपका अंतिम से कौन सा पद आएगा। ये रफ वर्क है। तो मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि यदि यहाँ 50 है तो 41वां पद निकालना है, ठीक है। यदि 49 है तो 40वां पद निकालना है। यदि 51 है तो 42वां पद हमको निकालना होता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम चलते हैं प्रश्न पर। तो दोस्तों पहले की ही तरह मैंने पहले से ही इसका आंसर लिख के रख लिया है। कॉन्सेप्ट जो था आपको शुरू में समझा दिया गया है। आंसर किस तरीके से लिखना है आपको, वो ये सामने में आपके प्रस्तुत किया गया है। यहाँ देखिए, समांतर श्रेणी अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.1 से 18वां प्रश्न हम लेके आए हैं। समांतर श्रेणी 3, 8, 13 लास्ट में 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर कुल कितने पद हैं वो हमको निकालना है। मतलब क्या निकालना है? n निकालना है। अब हम समांतर श्रेणी को देखते हैं और इससे हमको क्या पता चल जाता है? प्रथम पद तो 3 है। ऐसा प्रश्न हम बहुत बार हल किए हैं, तो इसलिए आप ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। सर्वांतर या सर्व अंतर जो हम कहते हैं, d कितना है? 8 - 3 मतलब 5, या फिर 13 - 8 मतलब 5 ही आएगा। और अंतिम पद जो कि प्रश्न में दिया है l = 253 प्राप्त होते हैं। कहाँ से? श्रेणी से। कुल पदों की संख्या ज्ञात करना है, हमको n का मान ज्ञात करना है, इसलिए सूत्र l = a + n - 1 × d में मान हम रखेंगे। तो यहाँ पर l की जगह पर 253, a की जगह पर 3, n - 1 चूंकि n निकालना है तो n - 1 ही रहेगा, और d का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब चूंकि हमको इस वाले पोर्शन का मान ज्ञात करना है तो 3 को हम ट्रांसफर करेंगे। देख सकते हैं 3 में कोई निशान नहीं है। कहाँ नहीं है? सामने में नहीं है, मतलब ये प्लस है। तो ये कहाँ चला जाएगा? पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। 253 - 3 मतलब एक 250 हो गया। और n - 1 जो था वो ऐसे ही रहेगा, और 5 जो ब्रैकेट में था हमने इसको हटा दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा का निशान लगा दिया, क्योंकि दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा है। अब चूंकि गुणा है और पक्षांतर करेंगे, मल्टीप्लाई है, तो पक्षांतर करने से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ 253 - 3 में से 250 बचा, ये नीचे चला गया, डिवाइड कर दिया। 250 में 5 का डिवीजन हम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 5 एकम 5 और 5 पंचे 25 और यहाँ 0। तो आंसर कितना आ जाता है? 50 आ जाता है। और यहाँ पर क्या था? n - 1, तो n - 1 को हमने वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ से n का मान निकालना, इसलिए 1 को हमने ट्रांसफ़र किया, तो माइनस था, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। 50 + 1 = n, इसका मतलब है n = 51 हमको मिल गया। अब हम देख सकते हैं कि n का जो मान है, मतलब कुल पदों का मान कितना आ गया? 51 आ गया। इस प्रकार दिए गए श्रेणी में कुल पद कितने हैं? 51 हैं, जिसमें से अंतिम से 10वां पद होगा 42। मैं वहाँ पर निकाल के बताया था, अभी यहाँ पर डायरेक्ट मैंने कर दिया है। आप इसका प्रयास करेंगे। लास्ट पद 51, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट 50, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट 49, ऐसा करते हुए 10वें पद में जाएंगे आप, तो क्या मिलेगा? 42। तो हमको कौन सा पद निकालना है? T42 निकालना है। तो सूत्र जो Tn = a + n - 1 × d से हमने क्या किया? T42 को रखा है। T42 = a + n की जगह पर 42 - 1 × d। a का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, ऊपर में ही। a का मान कितना है? 3 है, d का मान है 5। तो ये हम रखेंगे यहाँ पर, a की जगह पर 3, d की जगह पर 5, और 42 कहाँ से आ गया? क्योंकि 42वां पद निकालना है तो n की जगह पर 42 आ जाएगा। अब यहाँ पर से हम लेके चलते हैं 42 - 1 मतलब 41, और d जो यहाँ पर 5 हमने लिखा है, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 41 × 5। तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, मतलब 5 का हमने 41 से मल्टीप्लाई किया तो 205 हमको मिलता है। और यहाँ पर प्रथम पद का 3 हम लेके चल रहे हैं, दोनों ऐड हो जाएगा
तो T42 मतलब 42वां पद हमारा क्या हो जाएगा 208। इस प्रकार से जो चाही गई संख्या है इस श्रेणी के लिए वो कौन सी होगी 208 होगी। तो दोस्तों ये था 18वां क्वेश्चन और इसको हमने हल किया यहाँ पर जैसे भी, और कॉन्सेप्ट तो मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। तो यदि ये प्रश्न आपको समझ में आया हो या फिर जहाँ कोई डाउट लग रहा होगा तो आप रिवाइंड करके पीछे करके देखते जाइए और नोट बनाते जाइए, नोट्स लेके चलते जाइए ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो। बाकी ये वीडियो यदि आपके काम का हो, आपको लग रहा है कि आप इससे गणित समझ पा रहे हैं, तो इसको अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।